बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु का ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जब एक यहूदी मर्द ने मेराज शरीफ की वाकये को झुटलाया, फिर उसके बाद सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने उस यहूदी को औरत बना दिया। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि पीरे पीरा मीरे मीरा सुल्तानुल औलिया हजरत गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु अपने मुरीदों के सामने जलवा फरोज थे और अपने चाहने वालों के सामने वाज फरमा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज इतनी जोरदार और पुरअसर थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक आपकी आवाज पहुंचती। सब लोग झूम झूम कर आपकी वाजो नसीहत सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजू मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेराज शरीफ का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद के हवाले से लोगों के सामने पेश किया और साथ ही साथ फरमाने लगे, मेरे नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर यूं तशरीफ ले गए और यूं तशरीफ ले आई कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वजू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बात को सुनकर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर कह रहे थे। आप अपने प्यारे नाना जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज के बारे में बयान फरमा ही रहे थे कि उसी रास्ते से एक यहूदी का गुजर हुआ। उसने खड़े होकर तमाम वाक़े को सुना तो आपके पास आकर कहने लगा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ इतने आसमानों के सैर नमाजें भी कम करवाई, 50 वक्त के नमाजों से 5 वक्त के नमाजें भी करवाई, तमाम अंबिया इकराम से मुलाकात भी हुई और आप ये भी दावा करते हैं कि अल्लाह ताला से भी मुलाकात हुई और ये सब कुछ होने के बाद भी बिस्तर मुबारक भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वाज के दौरान ही उस पर तवज्जो फरमाई और आप सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आखिर तुम यकीन क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से तुम इनकार कर रहे हो, जबकि वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है। लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कोई आसमानों के सैर करके आ जाए, पूरे कायनात को देख ले और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी बिस्तर ऐसा मालूम हो कि वो अभी अभी बिस्तर से उठा हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। अपने नाना जान के खिलाफ ऐसे बातें सुनकर आपको बहुत ही दुख हुआ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। वो कहने लगा, नहीं नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं। आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर जादू कर देते हैं। माज़ल्ला। एक कहते हुए वो यहूदी वहां से घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने में क्या बनाया है। बीवी ने कहा, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। बीबी खाना लेकर आने ही वाली थी तो वो गुस्ताख यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा कर आता हूँ।
उनके घर के करीब एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने कहा, तुम ठहरो, मैं दरिया से नहा कर आता हूँ। बीबी ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें शदीद भूख लगी है, अब इस तरह नहाने जा रहे हो। वो यहूदी कहने लगा, नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस में यूं गया और यूं वापस आया। वो वहां से चला गया। उसका इरादा था कि वो दरिया में डुबकी लगाएगा और फिर नहा धोकर फिर से वापस चला आएगा। उसने दरिया में गोता लगाया। जैसे उसने दरिया में गोता लगाया और जब मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क दोनों ही तब्दील हो गया है। आसपास का सारा इलाका बदल गया। और फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई जिसको वो यकीन कर ही नहीं सकता था, जबकि सब कुछ वो अपने आंखों से देख रहा था कि अब वो मर्द नहीं था बल्कि एक औरत बन चुका था। फिर वो देखा जब वो नहाने के लिए दरिया में कूदा था तब उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन अब कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही थी। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि मैं क्या से क्या बन गया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये क्या हो गया। वो औरतें कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से पहले हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो चूंकि लड़की बन चुका था, उसने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई या दिल में कहा आया। और फिर कहा कि कोई मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े दे दे। वहाँ पर मौजूद एक औरत ने घर जाकर उसे कपड़े ला दिए। वो एक कपड़े पहनकर तालाब से बाहर आ गई। अब उसको पता ही नहीं था कि आसपास कौन सा इलाका है। जिंदगी में कभी भी वो ये जगह नहीं देखी थी। वो इसी घबराहट में शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक मर्द मिला, चूंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत बन चुकी थी। उस शख्स ने जब उस औरत को देखा तो उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ पर अजनबी लग रही हो, मैंने तुम्हें इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझे घबराई हुई लगती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो उसे अपने घर ले आया। फिर वो वहाँ पर रहने लगी। वो चूंकि बहुत खूबसूरत औरत बन चुका था तो उसके हुस्न जमाल को देखकर वो आदमी कहने लगा, मेरी नीयत तुम पर खराब हो रही है और मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, अब तक कंवारा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि मैं तुमको शादी कर लूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, ठीक है, और दिल ही दिल में सोचने लगा, अब मुझे यही जिंदगी कबूल करनी पड़ेगी। उसने उससे शादी कर ली। वो आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता और ये भी औरत बनकर काम करती रही। इसी तरह कई साल गुजर गई। काफी बच्चे पैदा हो गए और वो सारे बेटे थे। और चूंकि वो इस जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन कभी कभी जहन में एक ख्याल तो आता था कि दरिया के किनारे जाकर कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अब तक इस राज को वो नहीं जान पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया था, मगर फिर भी दिल नहीं लगता था। उसका शौहर उससे बहुत ही मोहब्बत करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। जब शौहर मर गया तो अब उसके जिंदगी में उसके बेटे ही रह गए थे। वो बेटे इतने बड़े नहीं थे। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, बेटा मैं दरिया में नहा कर आती हूँ, तुम घर में बाकी भाइयों का ख्याल रखना। उसके बड़े बेटे ने कहा, अम्मा तुम नहा कर आओ, मैं यहाँ भाइयों का ख्याल रखूंगा। उसने बिल्कुल इसी तरह से किया। जब वो मर्द था और गरम गरम खाने को एक तरफ रखवा दिया था कि मैं अभी गया और अभी आया। अब वो दरिया में गई और डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर
जैसे ही मुंह को बाहर निकाला तो वो पहले जैसा वही यहूदी मर्द बन चुका था। पहले जैसे कपड़े भी उसके जिस्म पर थे। वो यहूदी पहले वाली हालत में आ गया था। ये देखकर वो हैरान और परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो जिंदगी के 10 साल एक आदमी के साथ गुजारा है और मैं अब फिर से औरत से एक आदमी बन गया हूँ। और वही गांव है, वही जगह है। फिर वो यहूदी तालाब से निकला और भागता हुआ अपने घर गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीबी कहने लगी, आज लगता है नहा कर नहीं आई, बहुत जल्दी वापस आ गई हो। वो यहूदी तो ये सोच रहा था कि उसकी बीबी कहेगी कि तुम इतने साल कहाँ गायब हो गए थे, तुम कहाँ चले गए थे। मगर फिर उसकी बीबी कहने लगी, लगता है आप पानी में गए ही नहीं, क्योंकि आपके बदन पर पानी का एक कतरा भी नहीं है। फिर उसकी बीबी कहने लगी, खाना भी गरम गरम है, आप जल्दी से खा लीजिए। उसने देखा सच में पका हुआ ताजा खाना जिसमें से भाप निकल रही थी। बीबी उसी तरह जवान, घर उसी हालत में जैसे वो 10 साल पहले छोड़कर गया था। ये बात फिर उस यहूदी को समझ आ गई। वो यहूदी दौड़ता हुआ सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा और आपके दस्ते मुबारक को चूम कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया कि किस तरह से आपके नाना जान सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे में 7 आसमानों के सैर करके आ गई। बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। मैंने अपने आंखों से देख लिया कि किस तरह मैंने 10 साल अपने घर से दूर गुजारी, लेकिन जब वापस आया मेरी बीबी कहने लगी कि आप तो लगता है यूं गए और यूं आ गए। और चूंकि मैं औरत बन चुका था और मैंने खुद को दोबारा मर्द बना हुआ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी दस्ते मुबारक पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस तरह से वो यहूदी आपके दस्ते मुबारक पर हाथ रखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह।